संधान के अंतर्गत पैसे की हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गार्गी शाह और मेरे साथ है मेरी मित्र अध्यापिका अनुपा चौहान। नमस्कार। हम लोगों ने आपसे इससे पहले भी एक बार बातचीत की है। आपको याद ही होगा हमारा पहला व्याख्यान रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में था और साथ ही साथ हमने भरत मुनि के रस सूत्र पर रस के विविध अवयवों, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, इनका क्या महत्व है, क्या भूमिका है रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में, इसके बारे में आपसे पहले बातचीत की है। तो आइए रस निष्पत्ति की प्रक्रिया और रस सिद्धांत पर चर्चा, इस दौर को आज फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं, इस परंपरा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर रस के ही विषय में, जिसमें हम खास तौर से आपको बताना चाहते हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले संस्कृत के महत्वपूर्ण आचार्य कौन कौन हैं, उनके मत किन नामों से जाने जाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझने में, रस सिद्धांत को समझने में कुछ पारिभाषिक शब्द वो समझना बहुत ज़रूरी है, उन पर भी ध्यान देंगे। हिंदी के कौन से आलोचकों और विद्वानों ने इस रस सिद्धांत पर अपनी समीक्षा, आलोचना प्रस्तुत की है, अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, उसे भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये व्याख्यान, रस प्रक्रिया के विषय में आज की चर्चा। पहली स्लाइड में आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है कि रस क्या है हमारे जीवन में, काव्य में, साहित्य में। हमारे यहाँ रस को साक्षात ब्रह्म माना गया है और कहा गया है रसो वै सः। भरत मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि रस के बिना कोई भी अर्थ या कोई भी प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। नहीं रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते। रस को क्या कहें? रस जीवन का सार है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, या यूं कहे कि रस साक्षात जीवन ही है। काव्य या साहित्य के बहुत सारे अंग माने गए हैं, जैसे शब्द, अर्थ, छंद, अलंकार, लेकिन रस इन सबसे ऊपर सर्वोच्च है, क्योंकि रस काव्य की आत्मा है। पिछली बार हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि काव्य और साहित्य के अंतर्गत प्रमुख 9 रस माने गए हैं और उन 9 रसों के 9 स्थायी भाव हैं। आज हम उस बातचीत को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि रस के साथ, 9 रसों के साथ और क्या क्या जुड़ा है। आपको ये तो पता होगा कि हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, या यूं कहें कि स्थायी भाव से ही अंततः रस की निष्पत्ति होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हर एक रस का अपना एक वर्ण होता है, हर रस के देवता भी होते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसराज, श्रृंगार, रसों का राजा श्रृंगार, जिसका मूल भाव है, स्थायी भाव है रति, उसका वर्ण है श्याम और श्रृंगार रस के देवता है विष्णु। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि श्याम रंग विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। विष्णु के सारे अवतार, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, चाहे राम का अवतार हो, हाँ। राम भी श्याम माने गए हैं और कृष्ण भी घन श्याम, हाँ। तो शायद इसलिए भी ये संभव है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि ये श्याम के बाद तुरंत हास्य रस अगर हम देखें, जिसका मूल भाव, स्थायी भाव है हास, उसका वर्ण श्वेत है और उसके देवता है प्रमथ, जो कि शंकर के गण के अंतर्गत माने गए हैं। उसके बाद तीसरा रस हम देखें तो करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक और उसका रंग नीला है, लेकिन ये नीला कैसा है? कपोतवत, यानी कि कबूतर का जो रंग होता है, जिसको हम राख रंग कह सकते हैं, ऐसा ये रंग है। और करुण, अंग्रेजी में शायद इसे ब्लूइश ग्रे कहते हैं, तो वो उस तरह से भी आपको शायद पता चल सकता है कि ये राख रंग या ब्लूइश ग्रे। अच्छा। तो और स्लाइड में हम देखें तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि करुण रस है
तो देवता यम, यम शोक के साथ यम देवता का नाम जुड़ा हुआ है। वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह, जैसा कि आप जानते ही हैं। उसका वर्ण है स्वर्णिम और उसके देवता है महेंद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, उसका वर्ण है लाल, वो गुस्से से आंखें लाल होना, तो लाल वर्ण है वहां, और देवता है रुद्र। भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव है भय और उसका वर्ण है काला और उसके देवता है कालदेव। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, उसका वर्ण है नीला और उसके देवता है महाकाल। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, उसका वर्ण है केसरी और उसके देवता है ब्रह्मा। अंततः शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, जिसका वर्ण है शुक्ल और उसके देवता है विष्णु। तो यहाँ हमने आपको ये रसों के बारे में, 9 रसों के बारे में, उनके वर्ण, स्थायी भाव और देवता के बारे में आपको बता दिया, पर सिर्फ बताने भर से आप कैसे समझ पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप ये रसों के बारे में कुछ दृश्य श्राव्य प्रस्तुति के माध्यम से भी जाने समझे, और ऐसा हमने प्रयास किया है। तो हम आपके सामने कुछ रसों को दृश्य श्राव्य प्रस्तुति, ऑडियो विजुअल के माध्यम से समझाने की कोशिश अभी करने वाले हैं। तो अब यहाँ इस स्लाइड में आप देखें श्रृंगार रस लिखा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया, ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास का, जो आप सब जानते हैं, उसका एक दृश्य है, श्रृंगार रस का दृश्य है। और दुष्यंत और शकुंतला जब वन में मिलते हैं और उन दोनों के बीच में प्रणय की जो बातचीत हो रही है, उसका ये दृश्य है। अच्छा जी, तो अब आप श्रृंगार रस का ये दृश्य देखें और इसको उसको अनुभूति के साथ समझने की कोशिश करें। इसे तुरंत मुझे लौटा दे। ऐसा ना हो कि मुनियों में से किसी की दृष्टि हम पर पड़े। एक शर्त पर। क्या शर्त होगी? इसे मैं ही इसके स्थान पर बांधूंगा। ओह, और उपाय ही क्या है? जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही कीजिए। इसकी गांठ ठीक नहीं है, कहो तो इसे दूसरी तरह से बांध दो। जो आप ठीक समझे। मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। हवा से उड़कर कर्णफूलों का पराग आंखों में पड़ गया, जिससे आंखें धुंधला गई हैं। कहो तो इसे फूंक मारकर निकाल दो। बड़ी कृपा होगी, परंतु मुझे आपका विश्वास नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नया नया सेवक स्वामी के आदेशों से आगे जाकर अपनी ओर से कभी कुछ नहीं करता। यह अत्यधिक आदर ही तो अविश्वास का कारण है। खंजन सी आंखों वाली सुंदरी, डरो नहीं, हम कोई धृष्टता नहीं करेंगे। लगता है आर्यपुत्र को ठीक तरह से पता नहीं चल रहा। आंखें कर्णफूलों के अधिक पास हो जाने से पराग के कारण ठीक से देख नहीं पा रही। रहने दे, मुझे अब ठीक तरह से दिखा दे रहा है। आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकी, इसलिए लज्जित हूँ। अब मैं और अधिक क्या कहूँ। गंध कमल की पाकर के ही भौरा करता है संतोष। और अगर ना हो संतोष तो वो क्या करता है? तो वो ये करता है। कालिदास 5वीं सदी में आपने यहाँ श्रृंगार रस का दृश्य देखा, जहाँ आपने देखा होगा कि दुष्यंत और शकुंतला ये दोनों विभाव हैं, और आलंबन प्रकृति और ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो संभोग श्रृंगार
या संयोग श्रृंगार का दृश्य था। और अब आप उससे विपरीत वीर रस को देखेंगे। यज्ञ में जीव आया मैं पांव भड़ाकर, वैसे ही मैं फिर आता हूं इस सोने रण में, मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति के क्षण में। ये तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हैं, जो इधर ही आ रहे हैं। हो युद्ध के लिए इच्छुक राजाओं, तुम बचे हुए हो थोड़े ही समय के लिए। हर सांस के साथ डूब रहा है जीवन तुम्हारा। मैं वो दुर्योधन नहीं हूं जिसकी जंघाएं छल से तोड़ी गई हैं। वो साथी पुत्र कर्ण भी नहीं हूं मैं, जिसके कमजोर शस्त्र बेकार हो गए। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आज इस विजय भूमि में हो क्रुद्ध, ये तलवार खड़ा हूं निपट अकेला। ये जो दृश्य देखा, इसमें अश्वत्थामा क्रोधित है, कृष्ण से भी क्रोधित हैं, पांडवों से भी क्रोधित हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके जो अंग का संचार है, क्रोध में उनकी आंखें लाल हो जाना, क्रोध से उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो उनके जो बोलने का तरीका था वो आपने देखा होगा कि बदल गया। एक तरफ आपने श्रृंगार दृश्य देखा था जहां पर बड़े प्यार से बात की जा रही थी, और यहाँ जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चिंगारियां झड़ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है और हमको पता चलता है कि अलग अलग रूप में व्यक्ति के बोलने का तरीका बदलता है, और इसी से हमारे भीतर के जो भाव हैं, स्थायी भाव हैं, वो भी उसी प्रकार से आकार ग्रहण करते हैं। यानी स्थायी भाव सहृदय के भीतर होते हैं, जो ऐसे दृश्यों को देखकर अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। इसके अलावा जो दृश्य है वो करुण रस का है। उरुभंगम नाटक, जो आप जानते हैं कि भास का बहुत प्रचलित नाटक है। भीम ने ये शपथ ली थी कि द्रौपदी का अपमान करने वाले दुर्योधन का, उनकी जंगाहों का वो तोड़ के रखेंगे, और इसीलिए इस प्रतिज्ञा के ऊपर ही भास ने ये नाटक लिखा था। तो उरुभंगम का ये दृश्य आप देखिए, करुण रस का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अंतःपुर की कुल वधुओं के साथ दुर्जय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इधर ही आते हैं। भरा हुआ है हृदय शोक से उनका। ये मुझ पर दूसरा प्रहार है। मेरे बालों को खींचकर गदा से प्रहार कर भीम ने मेरी जंघाओं को ही मुझसे नहीं छीना है पिता के चरण छूने का अधिकार भी मुझसे। ये कौन है जो मेरा वस्त्र खींचकर मुझे राह दिखाता है? बाबा, मैं हूँ दुर्जय। दुर्जय, बेटे अपने पिता को ढूंढ। मैं थक गया हूँ बाबा। तो जा अपने पिता के गोद में आराम कर। मैं जा रहा हूँ बाबा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। ओह मेरे लाल, तू यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि आप बहुत देर से दूर थे। मैं आपकी गोद में बैठूंगा। आप मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाते? मेरे लाल, छोड़ दे उस आसन को जिस पर तू हमेशा बैठता रहा है। जा कहीं भी और बैठ जा। आज से ये आसन जिस पर बैठने का तू आदी रहा है, नहीं रहा है तेरे लायक। चलिए पिताजी, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। कौन लोग?
दादी, बाबा और माता है। मेरे पुत्र, मैं चल नहीं सकता। मैं लेकर जाऊंगा आपको। मेरे लाल, तू अभी नन्हा सा है। दादी, बाबा, माला क्या है? करुण दृश्य है। और महाभारत और रामायण के कई प्रसंग ऐसे हैं, हमको ऐसा लगता है कि मतलब पूरी दुनिया जैसे उसमें हम समझ सकते हैं। नौ रस, आपको हर कहीं उन 9 रस के वो उदाहरण मिल सकते हैं। बहुत ही मार्मिक करुण प्रसंग। और अब इन सब रसों का परिपाक जहाँ पर होता है शांत रस में, हम सारे रस नहीं दिखा रहे हैं। इसका मूल कारण हम चाहते हैं कि 4 वादों को भी आप समझ लें जिन पर चर्चा हुई है, रस को लेकर जिन पर चर्चा हुई है। तो ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए ये शांत रस, जो 4 मुख्य रस थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। और शांत रस के बारे में आप जान लें कि कहाँ कहाँ शांत रस होता है। मुख्यतः शांत रस की जो विशेषता है कि उसके लिए सहृदय का सचमुच में सहृदय, मतलब वो केवल सामाजिक ना हो, केवल प्रेक्षक ना हो, वो सहृदय हो, ये जरूरी है। क्योंकि ऐसे में आप बुद्ध के उपदेश समझ लो, गीता का उपदेश समझ लो, ये सारे उपदेशात्मक भाषा में कही गई बातें जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं, ऐसी बातें इसमें कही जाती हैं। इसलिए शांत रस का ये एक उदाहरण है। उस समय का ये दृश्य है जब अर्जुन को अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और कहा था कि अब इतने सारे बुजुर्गों को, अपनों को वो मार नहीं सकते हैं और इसीलिए वो युद्ध में नहीं जाएंगे। और तब कृष्ण जो उपदेश देते हैं उसका ये दृश्य है। हे कृष्ण, अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध की इच्छा लिए तैयार खड़ा देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूखा जाता है, शरीर कांप रहा है, भयानक रोमांच होता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसला जाता है, सारी त्वचा जली जा रही है, मैं अटल खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं, मन भ्रमित हो रहा है, बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती। नहीं चाहिए मुझे विजय, राज्य, सुख। ऐसा राज्य हमारे किस काम का? ऐसे सुखों या ऐसे जीवन से क्या लाभ जिनके लिए हम राज्य, विलास और सुखों की कामना करते हैं? वे सब तो यहां अपना जीवन, धन छोड़कर खड़े हैं। गुरु, पिता, पुत्र और पितामह, चाचा, ससुर, पोते, साले और दूसरे सगे संबंधी। नहीं हे कृष्ण, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं नहीं मारूंगा। धरती तो कम है, 3 लोक का राज्य भी मुझे मिले तो भी मैं इनका वध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, संकट की इस घड़ी में ये निराशा कैसी? श्रेष्ठ जन तो सदा इससे अपरिचित रहते हैं। ये भावना तो अपयश का कारण है। अर्जुन, नापुंसक ना बनो। पार्थ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़, हे शत्रु विनाशक, उठ खड़े हो। मधुसूदन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर इस युद्ध में कैसे तीर चलाऊंगा मैं? दोनों पूज्य हैं मेरे। ऐसे सम्मानित गुरुओं का वध करने से तो इस लोक में भिक्षा मांग कर जीना अच्छा। मैं कायरता के दोष में डूबा हुआ हूं, मति मारी गई है मेरी, कर्तव्य की राह से भटक गया हूं मैं। इसीलिए पूछता हूं हे कृष्ण, मुझे वो उपाय बताएं जो निश्चित ही कल्याणकारी हो।
मैं आपका शिष्य आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये राजपुरुष न रहे हों, और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब न रहें। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। अपने कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से कल्याणकारी और कुछ नहीं होता। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़े। ये जो दृश्य आपने देखा शांत रस का एक बहुत उत्तम उदाहरण कह सकते हैं। ये सारे के सारे दृश्य जो आपने देखे हैं एक धारावाहिक हुआ करता था जो दूरदर्शन से प्रसारित हुआ करता था, भारत एक खोज श्याम बेनेगल का। और श्याम बेनेगल द्वारा आप शायद परिचित होंगे इस नाम से कि ये फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम है और बहुत उत्तम नाटक का दिग्दर्शन करते हैं। और श्याम बेनेगल की ये धारावाहिक बहुत मशहूर थी। और ये शांत रस का उदाहरण अभी हमने जो देखा तो एक आश्चर्य की बात ये है, वो योगानुयोग ये है कि भरत मुनि ने सबसे पहले जो रसों की चर्चा की 8 रस, उसके अंतर्गत तो शांत रस को रखा ही नहीं गया। पर फिर परवर्ती आचार्यों ने ऐसा माना कि शांत रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। और फिर तो सूरदास और उनके वो वात्सल्यपूर्ण पदों के आने से वात्सल्य को भी आज एक महत्वपूर्ण रस माना जाता है। तो रसों की ये चर्चा में या रसों को हम अनुभूति के स्तर पर ले आए और उसमें डूब गए थे, और अब थोड़ा सा हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और हम ये आज आपको बताना चाहते हैं कि जिसको लेकर इतनी सारी चर्चाएं हैं वो भरत मुनि और उनका रस सूत्र आप लोगों को याद ही होगा। हमने पहले व्याख्यान में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये भरत मुनि का रस सूत्र है जिसकी प्रमुख 4 आचार्यों ने व्याख्या की है और अपने अपने मत रखे हैं। इस रस सूत्र में 2 शब्द वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संयोग और निष्पत्ति। निष्पत्ति का हम सीधा साधा अर्थ अगर बताना चाहे तो हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति, प्रकाशन, परिपक्वता या परिणति। और भरत मुनि के रस सूत्रों की जिन 4 आचार्यों ने व्याख्या की जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसमें सबसे पहला नाम आता है भट्ट लोल्लट का, जिसका उत्पत्तिवाद सिद्धांत वो प्रसिद्ध है। उसके बाद आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, उसके बाद भट्ट नायक का भुक्तिवाद, और अंततः जिसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद जिसको कहा जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण आचार्य जिन्होंने इस रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की उसमें पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ आदि का समावेश होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहले हैं उनकी, यानी कि भट्ट लोल्लट की। तो भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, भट्ट लोल्लट ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की और रस संबंधी तमाम विवादों का एक तरह से श्री गणेश किया, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि उनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
और उनका जो भी उल्लेख मिलता है वो अभिनव गुप्त का ग्रंथ है अभिनव भारती, उसमें अभिनव गुप्त भट्ट लोल्लट के बारे में और उत्पत्तिवाद के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। भट्ट लोल्लट संयोग और निष्पत्ति इन दो शब्दों को ही केंद्र में रखकर अपना मुद्दा, अपना सिद्धांत रखते हैं। वो संयोग का अर्थ करते हैं कार्य कारण भाव और निष्पत्ति का अर्थ वो बताते हैं उत्पत्ति। और वो ऐसा बताना चाहते हैं अपने ये उत्पत्तिवाद सिद्धांत के द्वारा, जिसको विद्वानों ने आरोपवाद संज्ञा भी दी है। तो भट्ट लोल्लट ये कहना चाहते हैं कि विभावों के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, संचारियों के द्वारा रस की पुष्टि होती है और अनुभवों के द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह भट्ट लोल्लट कहते हैं कि रस और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक का संबंध होता है, रस और संचारी भाव में पोष्य पोषक संबंध होता है और रस और अनुभावों में गम्य गमक संबंध होता है। अब ये थोड़ी सी आपको कुछ ज़्यादा ही संश्लिष्ट या टेक्निकल बात लगेगी कि ये क्या है, उत्पाद्य उत्पादक पोष्य पोषक गमक गम्य गमक, ये है क्या। तो इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। हम एक बहुत ही सीधा सादा और जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं और जिसका हमने स्वाद भी चखा है, ऐसा एक उदाहरण लेते हैं। दही की लस्सी का उदाहरण लेते हैं। तो आप जानते हैं कि दही में से लस्सी बनती है। तो लस्सी को अगर हम अभी फ़िलहाल रस के समकक्ष रख दें और हम ऐसा मान लें कि दही जो है वो मूल उपादान है और फिर उसमें जब बर्फ़, चीनी, पानी वगैरह हम डालते हैं और फिर उसको मथा जाता है तो लस्सी बनती है। और मंथन क्रिया से जो झाग उत्पन्न होता है वो लस्सी के तैयार होने का संकेतक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दही जो है वो विभाव हो गया, जिसका लस्सी से उत्पाद्य उत्पादक का संबंध है। पानी, चीनी ये संचारी भाव हैं जिनका लस्सी से पोष्य पोषक संबंध है। और झाग वो अनुभाव है, क्योंकि वो लस्सी तैयार है ये इसका संकेत देता है, उसको व्यक्त करता है, तो उसका लस्सी के साथ गम्य गमक संबंध है। तो जो भट्ट लोल्लट बताना चाहते हैं वो यही बताना चाहते हैं कि विभाव, रस और विभाव का उत्पाद्य उत्पादक, रस और संचारी भाव का पोष्य पोषक और रस और अनुभाव का गम्य गमक संबंध होता है। रस के विषय में, रस निष्पत्ति के विषय में एक शाश्वत प्रश्न ये हमेशा बना रहा है कि रस की मूल स्थिति वो किस में होती है। वो क्या मूल पात्रों में होती है, जैसे कि राम, दुष्यंत, सीता, यानी ये ऐतिहासिक मूल पात्र आप हाँ, समझ ऐतिहासिक लो। मूल पात्र, हाँ, जिनको हम कहते हैं जो काव्य या नाटक के मुख्य चरित्र हैं। तो क्या रस की स्थिति वो भट्ट लोल्लट ये सवाल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि रस की स्थिति मूल पात्रों में है, मूल चरित्रों में है, या रस की स्थिति नट या अभिनेता में होती है, या फिर रस की स्थिति सहृदय या सामाजिक में होती है। तो भट्ट लोल्लट ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रस की मूल स्थिति राम, दुष्यंत, सीता आदि जो मूल पात्र होते हैं उनमें होती है। और वो ऐसा भी मानते हैं कि नट और अभिनेता क्या करते हैं, तो वो जो मूल पात्र होते हैं उनका अनुकरण करके रस का अनुभव प्राप्त करते हैं, जबकि सहृदय जो है या जिसको हम प्रेक्षक या दर्शक कहते हैं वो नट या अभिनेता पर मूल पात्र यानी राम, दुष्यंत आदि का आरोपण करता है और उसके द्वारा वो रस का अनुभव प्राप्त करता है। हालांकि भट्ट लोल्लट की इस व्याख्या को संपूर्ण नहीं माना गया है, उसको सर्वस्वीकृत नहीं माना गया है और उसको काफ़ी दोषपूर्ण माना गया है। उस पर काफ़ी आरोप भी लगाए गए हैं, कई सवाल भी उठाए गए हैं। और उसमें जो सबसे पहला सवाल उठता है इस व्याख्या को लेकर वो ये है कि भट्ट लोल्लट कहता है कि नट या अभिनेता मूल पात्र का अनुकरण करके रस का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सवाल यह है कि मूल पात्र राम, दुष्यंत आदि पात्र वो कभी नट या अभिनेता के समक्ष तो प्रकट होते नहीं हैं, तो फिर नट उनका अनुकरण कैसे कर सकता है। और दूसरा वो बात करता है कि दर्शक जो है, सहृदय जो है, वो नट पर मूल पात्र का आरोपण करता है और उसके द्वारा उसे रसानुभूति होती है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या कृत्रिम प्रदर्शन के द्वारा
कभी भी रसानुभूति संभव है। उदाहरण के तौर पर हम एक रस्सी ले ले और उस पर सांप का आरोपण कर दे, तो हम रस्सी को सांप मान ले एक समय के लिए, तो भी क्या हमें भय की अनुभूति उससे होगी? तो ये ऐसे कुछ सवाल भट्ट लोल्लट की व्याख्या पर उठाए गए हैं, लेकिन इनका समाधान भी हमें कहीं ना कहीं मिलता है। और वो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि राम जैसे मूल पात्र वो नट के समक्ष, अभिनेता के समक्ष कभी प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन एक कुशल अभिनेता कल्पना और अभिनय के द्वारा उन्हें साकार कर देता है। और दूसरी चीज ये है कि रसानुभूति वैसे भी कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, वो परोक्ष ही होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझे तो चोर, अगर घर में चोर घुस आए तो क्या होगा? हम भयभीत हो जाएंगे, हम चीखने चिल्लाने लगेंगे, यही हमारी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन क्या यही प्रतिक्रिया जब हम चोर को रंगमंच पर देखते हैं तो होती है? नहीं होती है। जब हम चोर को रंगमंच पर देखते हैं तो हमें भय की अनुभूति नहीं होती है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रसानुभूति वो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होती, ऐसा भट्ट लोल्लट मानते हैं। तो ये सही है कि भट्ट लोल्लट प्रथम व्याख्याकार हैं भरत मुनि के रस सूत्र के। हालांकि उनके मत की काफी आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी जो पहला होता है, जो एक बार वो एक रास्ता निर्माण करने का कार्य शुरू करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से भट्ट लोल्लट का असाधारण महत्व है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम भट्ट लोल्लट ने किया वो ये किया कि उन्होंने सिर्फ उत्पत्ति की बात वो नहीं करते हैं। उनके सिद्धांत को भले ही उत्पत्तिवाद कहा जाए, पर वो उत्पत्ति, पुष्टि और अभिव्यक्ति, इन तीन चरणों के द्वारा रसानुभूति की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, हमारे लिए बोधगम्य बनाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण काम वो ये करते हैं कि वो मूल पात्र, नट और सामाजिक, इन तीनों को अलग करते हैं और उनकी अनुभूतियों के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का महत्व वो काफी है रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में। भट्ट लोल्लट के बाद जो दूसरे आचार्य आते हैं उनका नाम है आचार्य शंकुक, और उनका जो मत है उसको कहा जाता है अनुमितिवाद। शंकुक वो 9वीं शताब्दी में हो गए और भट्ट लोल्लट के बाद उन्होंने अपना मत ये अनुमितिवाद रखा, जो कि न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाणवाद सिद्धांत पर आधारित है। शंकुक भट्ट लोल्लट से बिल्कुल ही सहमत नहीं है और वो भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का पूर्णतः खंडन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि रस उत्पन्न नहीं होता है बल्कि अनुमित होता है। शंकुक भी रस सूत्र के 2 शब्दों को, संयोग और निष्पत्ति को केंद्र में रखते हुए अपना ये सिद्धांत देते हैं, जहां वो संयोग का अर्थ करते हैं गम्य गमक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ वो करते हैं अनुमिति। और वो ऐसा मानते हैं कि वो रस की मूल स्थिति नट या अभिनेता में होती है, ना कि मूल पात्रों में, और दर्शक अभिनेता या नट को प्रत्यक्ष देखकर आरोप के द्वारा नहीं बल्कि अनुमान के द्वारा रस का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में शंकुक का एक उदाहरण जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको कहा जाता है चित्र तुरंग न्याय। ये चित्र तुरंग न्याय शंकुक के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है रस की व्याख्या के संदर्भ में, जहां शंकुक समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भाव का प्रस्तुतिकरण होता है वो अनुकरणात्मक होता है और भाव का ग्रहण जो होता है वो अनुमानात्मक होता है। चित्र तुरंग न्याय जो उनका उदाहरण है, उसमें तुरंग शब्द का मतलब है घोड़ा, यानी कि घोड़े का चित्र। जब हम घोड़े का चित्र देखते हैं तो हमें ये तुरंत प्रतीति होती है कि ये घोड़ा है, लेकिन चित्र में जो घोड़ा है वो वास्तविक या सचमुच का घोड़ा नहीं है, इसलिए इसको सम्यक प्रतीति हम नहीं कह सकते हैं। हम जब वो चित्र देखते हैं तो ये घोड़ा नहीं है ऐसा बोध भी हमें नहीं होता है, यानी कि ये मिथ्या प्रतीति भी नहीं है। चित्र देखकर हमारे मन में कोई संदेह या शंका पैदा नहीं होती है कि ये घोड़ा है या नहीं, इसलिए इसको संशय प्रतीति भी नहीं कह सकते हैं। चित्र को देखकर हम ये भी महसूस नहीं करते हैं कि ये घोड़े जैसा कुछ और है, यानी कि ये सादृश्य प्रतीति भी नहीं है।
अब इस चित्र तुरंग न्याय के उदाहरण को हम रस निष्पत्ति के संदर्भ में समझें तो हम राम का उदाहरण लेकर ये बात समझा सकते हैं। कोई एक नट है, अभिनेता है, जो राम का अभिनय कर रहा है और सीता मिलन से प्रसन्न राम का अभिनय कर रहा है, तो उस नट को देखकर दर्शकों को यही प्रतीति होगी कि ये राम है, लेकिन ये साक्षात स्वयं सचमुच के राम नहीं है, इसलिए सम्यक प्रतीति तो नहीं है। न ही ये राम नहीं है ऐसी कोई प्रतीति दर्शकों को होती है, यानी ये मिथ्या प्रतीति भी नहीं है। ये राम है या नहीं ऐसी संशय प्रतीति भी दर्शकों को नहीं होती है, और ना ही ये राम जैसा कोई और है ऐसी सम्यक प्रतीति ही दर्शकों को होती है। यानी कि ये चारों प्रतीतियां जब दर्शक को नहीं होती है तो कोई एक और प्रतीति है जो दर्शकों को होती है, जिसको कहा जाता है चित्र तुरंग प्रतीति। और इस प्रकार शंकुक स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अनुकरण और अनुमान के द्वारा ही रस की निष्पत्ति होती है, और यही उनका अनुमितिवाद या अनुकृतिवाद सिद्धांत है। हालांकि उनकी भी परवर्ती आचार्यों ने काफ़ी समीक्षा की है, उन पर भी कई सवाल उठाए गए हैं और उनके भी मत का खंडन किया गया है, लेकिन शंकुक का अनुमितिवाद ये भी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अब आगे मैं अध्यापिका अनुपा जी से निवेदन करूंगी कि वो बाकी के जो दो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करें। इसके आगे भट्ट नायक ने आप स्लाइड में देख सकते हैं जी, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद अथवा भोगवाद की चर्चा की। इन्होंने इनका समय 10वीं शताब्दी रहा और इनका जो मूल दार्शनिक आधार था वो सांख्य दर्शन था। और सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। वैसे तो ये माना जाता है कि ब्रह्म जो है वो निर्विकल्प है और ये त्रिगुणमय बनकर अलग अलग रूपों में सृष्टि में व्याप्त रहता है। इसकी चर्चा आगे जब हम रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे तब करेंगे। भट्ट नायक का विवेचन 2 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन मान्यताओं का निराकरण और नई मान्यताओं की स्थापना। प्राचीन मान्यताओं का निराकरण करना मतलब जो अभी तक हमने शंकुक और भट्ट लोल्लट की बातें की, उन दोनों को इन्होंने खारिज किया और नई मान्यताएं रस के संदर्भ में इन्होंने दी। रसास्वादन की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए वो कहते हैं कि रस के जो आवश्यक अंग हैं, अनुकार्य, जो आपने थोड़ी देर पहले ही जाना है कि ऐतिहासिक राम, जिनके बारे में हम समझते हैं कि ऐसे एक राम थे, सीता थे, जो अयोध्या में रहते थे, वो ऐतिहासिक राम, वो राम नहीं जो रामायण में है या जिनका मंचन किया जाता है। अनुकर्ता वही राम जो रामायण के राम हैं या जिनका मंचन किया जाता है और जिनको हम देखते हैं। तो अनुकर्ता वो हैं जो इनका मंचन करते हैं, जो अनुकरण करते हैं, यानी नट और नटी। सामाजिक अर्थात प्रेक्षक जो रसास्वादन प्राप्त करते हैं। आगे के 2 मतों में सामाजिक का कोई महत्व नहीं था, लेकिन भट्ट नायक का प्रश्न ये है कि रसास्वादन करते समय ये जो अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है, वो स्वगत है या परगत। इसका अर्थ है कि सामाजिक जिस रस का आस्वादन करता है उसका संबंध केवल सामाजिक से ही है या अनुकार्य और अनुकर्ता से भी है। अगर ये रसास्वादन परगत है तो बहुत तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो या तो मूल राम में होगा या नट और नटी में होगा, तो उसका सामाजिक से सीधा
कोई संबंध नहीं रहेगा तो वहाँ पे रस की कोई स्थिति ही उपस्थित नहीं होगी। लेकिन अगर स्वगत है तब भी सामाजिक को तभी इसकी प्रतीति भी होगी, लेकिन तब भी तकलीफ तो है ही। ये इसे दो रूपों में विभक्त करते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो अगर प्रत्यक्ष प्रतीति होती है तब उस पर चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रतीति करुणादि रसों एवं श्रृंगार आदि रसों में संभव ही नहीं हो सकती। किसी भी संयोग श्रृंगार के दृश्य को देखकर सामाजिक को लज्जा या जुगुप्सा का अनुभव होगा। जैसे राम और सीता के प्रणय दृश्य को देखकर सामाजिक, क्योंकि वो पूज्य हैं इसलिए लज्जा का अनुभव करेगा या फिर उसे जुगुप्सा जागृत होगी। लेकिन सामाजिक के मन में ना तो जुगुप्सा प्रेरित होती है ना ही उसमें लज्जा होती है। तो उसका कारण देते हुए वो कहते हैं कि इसका मूल कारण ये है कि ये कल्पनात्मक रस का विभाव है। अर्थात जो राम और सीता हैं वो सामाजिक की कल्पना के भीतर भी व्याप्त हैं, लेकिन वो कैसे हैं उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगर वो प्रतीति परोक्ष है तब भी एक प्रश्न होता है कि क्या स्मृति के माध्यम से किसी के दुख को अपनाया जा सकता है। जैसे पुष्प वाटिका में सीता बैठी हैं तो क्या उसके दुख को सामाजिक अनुभव कर सकता है, क्योंकि मूल सीता ने उसका अनुभव किया था। उसे सामाजिक कैसे उस दुख को समझ सकता है, केवल याद करके। इसका अर्थ है कि न तो शब्दों के माध्यम से ना ही स्मृति के माध्यम से परोक्ष प्रतीति हो सकती है। अभिव्यक्ति शब्द का विवेचन करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की, जो उनका मूल सिद्धांत जिस पर आधारित है वो है शब्द व्यापार के तीन प्रकार। वो मानते हैं अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार के माध्यम से ही रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। अभिधा शब्द का अर्थ आप कोशगत अर्थ यानी डिक्शनरी में जो आप अर्थ देखते हैं वो ले लो। इन्होंने कोशगत अर्थ से अलग लक्षणा को भी इसी व्यापार के अंतर्गत रखा है। अभिधा शब्द विज्ञान से इतिहास और पुराण से विज्ञान, काव्य से विज्ञान और इतिहास से पुराण तक व्याप्त है। ये इतना व्यापक है ये शब्द कि इस पर ज्यादा चर्चा उन्होंने नहीं की है। भावकत्व व्यापार का आरंभ अभिधा व्यापार के तुरंत बाद शुरू होता है। इसकी सत्ता केवल काव्य और नाट्य में ही मिलती है। इसमें सामाजिक साधारणीकरण की स्थिति को प्राप्त होता है। साधारणीकरण का सबसे पहला उल्लेख हमें शायद यही मिलता है क्योंकि साधारणीकरण के बिना शायद रस की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है और इसीलिए इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत यहाँ नाटक में प्रस्तुत विभाववादी किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभाव बन जाते हैं। अर्थात राम का जो पूरा का पूरा एक श्रद्धामय रूप है वो एक तरह से धीरे धीरे खत्म होता है और एक सामान्य मनुष्य के स्तर पर वो पहुंच जाता है। रस भावित होता है, अर्थात स्थायी भाव भावित होकर रस में परिणत होते हैं। भोजकत्व व्यापार के अंतर्गत वो कहते हैं कि साधारणीकरण के पश्चात सामाजिक में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। इसमें मूलतः सांख्य दर्शन की जो शुरुआत हमने की थी कि सत्व, रज और तमस गुण, तो यहाँ पर
सत्व गुण जो है वो रज और तमस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले गार्गी जी ने बताया था कि चोर को देखकर जो भय हमको लौकिक जीवन में होता है, वो भय क्यों नाटक में नहीं होता है? उसका मूल कारण ही ये है कि हम भोजकत्व व्यापार के तहत जो हमारे गुण हैं, गुस्से के और यानी तमस गुण और जो रजस गुण है, उसको खत्म कर देते हैं, या खत्म ना भी करें लेकिन वो धीरे धीरे तिरोहित होते हैं, और सत्व गुण जो है वो उसका उद्रेक होता है, और वो धीरे धीरे हमारा और नाटक पर अभिनीत किए जाने वाले जो अभिनेता हैं उनके साथ हमारा एक साधारणीकरण की प्रक्रिया के तहत एक संबंध स्थापित करता है। भट्ट नायक पहले व्याख्याता हैं जिन्होंने साधारणीकरण की बात की। साधारणीकृत मनुष्य में स्थित 3 गुणों का परिपाक अंततः सत्व में परिणत होता है। इसकी अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वो इसके तुरंत बाद, यानी अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी में हुए, और इन्होंने अद्वैत मत को अपना अद्वैत दर्शन को अपना मत बनाया था, और इसी के तहत उन्होंने अपनी बात की। अभिनव गुप्त का ये मानना था कि भट्ट नायक की 2 गलतियां थी, और वो 2 गलतियां बताते हुए कहते हैं कि एक तो उन्होंने पहले 2 मतों को खंडित किया, और इसलिए उनके पास न तो रस सिद्धांत का कोई एक पूर्व मत था, और उन्होंने अपने आप ही अपने मत की स्थापना की। तो उन्होंने पूर्व मतों को अपने साथ लिया। अभिनव गुप्त का मूल आधार है वो भट्ट नायक का भुक्तिवाद ही है, और उसी के आधार पर वो अपनी बात को रखते हैं। उनका ये मानना है कि भोजकत्व जो शक्ति है उसमें शब्दार्थ में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो तो चित्त की प्रक्रिया है। रस को उन्होंने ब्रह्म के आनंद के स्वरूप समझा है, और रस की अभिव्यक्ति भी तभी होती है जब हम भट्ट नायक की इसी बात को उन्होंने आनंद तक ले जा करके अपनी बात खत्म की है। मेरे ख्याल से अब सभी लोग इसी बात को मानते हैं कि रस जो है वो आनंदमय है। और वो भी ब्रह्म के आनंद के ब्रह्मानंद सहोदर हमारे यहाँ काव्यानंद को माना गया है। और अब हम चलते चलते समय हो चला है, पर आपको थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे ये पारिभाषिक शब्द विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। सहृदय शब्द अब आप उससे बिल्कुल भी परिचित हो चुके हैं। और अभिमान शब्द जैसे अभिनय करते समय नट नटिका स्वयं को राम या सीता समझ लेना। सामाजिक शब्द उसका क्या अर्थ है वो भी आप जान चुके हैं। ये कुछ हिंदी विद्वानों के नाम है जिन्होंने रस चिंतन के विषय में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, डॉक्टर निर्मला जैन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी उपयोगी पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको रस सिद्धांत और रस चिंतन के विषय में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल सकती है। रस के बारे में तो ऐसा है कि बात करने बैठे तो उसका ना ओर है ना छोर, वो बिल्कुल समुद्र की तरह आगाध और आकाश की तरह असीम है। लेकिन अंततः रस सिद्ध कवियों को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने अपने काव्य में, साहित्य में रस की गंगा उड़ेली है, उनको प्रणाम करते हुए
अनुपा जी से कहूंगी कि आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं और अगली श्रृंखला में हम नाटक पर बात करेंगे। अलग लोग होंगे, ये बात अलग है, लेकिन रस और नाटक का जुड़े रहेंगे। अद्भुत संबंध है और इसीलिए विषय चाहे कोई भी आए पर वो रस वहाँ बना रहेगा, ये पक्की बात है। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार।